देश के खिलाफ, देश में रह के देश के खिलाफ बोलने वाले लोग, हमारे हिंदू धर्म में देवी देवताओं को मजाक बनाने वाले लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं होती। पूरा गांव पहले भी साथ था जब बिग बॉस 82 से आए थे, और आप भी साथ है और सभी साथ है। देखो ऐसा है, कोई माँ बहन की गाली किसी को देगा तो बर्दाश्त किसी पे भी नहीं हुई। ज़्यादा ऊपर चढ़ गया तो घमंड हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं था उसके अंदर। हमें सब मिल के रहता था। पढ़ा लिखा बढ़िया है एल्विस, और ऐसा काम नहीं किया, और ये तो अफवाह में फंसाया जा रहा है। तो ऐसी तो लड़ाई झगड़ा और बदतमीजी तो नहीं किया है। नहीं, कोई नशा नहीं था उसमें। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं मशहूर यूट्यूबर एलविश यादव के गांव वजीराबाद। एलविश यादव लगातार चर्चाओं में हैं। यूट्यूब पर वीडियो बनाते थे, बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है उनकी। उसके बाद OTT बिग बॉस में वो आए और विनर बनकर बाहर निकले, तब और बड़ी चर्चाएं उन्हें मिली। लेकिन अब इस बार जो चर्चाएं हैं वो बेहद नेगेटिव चर्चाएं हैं। एलविश यादव पर आरोप लगे हैं कि वो रेव पार्टी में सांपों का जहर सप्लाई करते थे, और भी कई तरह के आरोप यहां पर लगे, और उसके चलते उनके खिलाफ एक FIR दर्ज हुई, जो कि नोएडा पुलिस ने दर्ज की थी, जिसमें करीब 4 महीने और कुछ दिनों के बाद एलविश यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। अब एलविश यादव हिरासत 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है। लेकिन इस सब के बीच गांव के लोग क्या सोचते हैं एलविश यादव को, ये बेहद जानना ज़रूरी है। और रिपोर्टर जी लगातार एलविश यादव के गांव में एक एक व्यक्ति से उनके मन की बात जान रहे हैं कि एलविश यादव का व्यवहार कैसा था, क्या एलविश यादव इस तरह का कोई गुनाह कर भी सकते हैं या नहीं। सबसे पहले आप बताइए कि एलविश यादव का व्यवहार कैसा था गाँव में या बाकी लोगों के साथ। एलविश यादव का व्यवहार बहुत अच्छा था। गाँव में कम आना जाना, सुबह निकल जाता वो अपने काम पर, शाम को आता है। 3-3 4-4 दिन का शूट रहता। जब भी मिलता किसी से तो उसके ऐसे हाव भाव नहीं थे भाई वो कोई नेगेटिव आदमी है इस तरीके का, कोई वही नॉर्मल रूटीन। जीतने के बाद भी भाई कहीं रास्ते में मिल भी गया, भाई राम राम, नॉर्मल बातें जो हमारे गाँव बस्ती के अंदर है, ऐसा ही व्यवहार उसका रहा है। तो इस तरीके का कोई उसमें चेंज मुझे देखने को नहीं मिला ना। पहले ऐसा था वो कम ही मिलता था लोगों से, तो अपने काम में बिजी रहता था, तो व्यवहार उसका। तो क्या लगता है, क्या कोई साजिश रची जा रही है एलविश यादव के खिलाफ? ये स्पष्ट है। इस तरीके का तो हम सोच भी नहीं सकते जो एकदम चीज़ें निकल कर आई कि भाई सांप का जहर। ये एक वीडियो, गाने की वीडियो तो आई थी, उसके बाद से उसी में से फुटेज उठाकर और लगातार इसको एक इशू बनाया जा रहा था। और 4 महीने पहले फिर पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया था। हम तो यही सोचे में वो आ गया होगा, ख़त्म मामला। क्यों एलविश से भी यही बातें हमें सुनने में मिली कि भाई हमारा इस तरीके का कोई वो नहीं है, लेना देना, गलत फंसाया जा रहा है। तो मुझे तो ये लग रहा है कि ये जो षड्यंत्र ये किया है ना कि भाई एक गरीब साधारण घर का बच्चा कामयाबी की बुलंदियों पे पहुंचा है, तो उसको लगातार खींचने का काम किया जा रहा है। उसके पैर पकड़ के खींचे जा रहे हैं। मेरी ओर से तो यही कि भाई उसको फंसाया जा रहा है। तो क्या लगता है, मतलब ये पूरी जो साजिश होगी, कौन इसके पीछे हो सकता है और क्यों एलविश यादव को कोई फंसाना चाहे? देखो ये तो अब न्यायिक हिरासत मिल चुके, मैं उसमें तो यही है कि अब जांच का विषय है। जब जो इसका फैसला आएगा आप देख लेना, वो बाहर आएगा और बाइज्जत भरी आएगा। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि इस देश के अंदर जब बड़े बड़े जो देश के खिलाफ बोलने वाले लोग, देश के खिलाफ, देश में रह के देश के खिलाफ बोलने वाले लोग, हमारे हिंदू धर्म में देवी देवताओं को मजाक बनाने वाले लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं होती। और एक लड़का, चलो उसने चाहे कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे कोई आवाज़ उठाई, उसके साथ जाती हो रही है। और मैं तो एक वजीराबाद का निवासी, मैं अपने गांव की बात रख सकता हूँ। वह मेरे लिए वो मेरा भाई ठीक है, उसका व्यवहार ठीक रहा। कामयाब होने के बाद गांव ने पूरा साथ भी दिया था उसका। और हम तो यही इंतज़ार करें कि न्याय मिले उसको और वो अपने गाँव में वापस आए और बाइज्जत भरी होके आए। बताइए, कुछ कह रहे थे आप? मगर अब भी पूरा गांव का ही साथ सहयोग रहेगा जैसे पहले था। और हम तो ये चाहें कि भाई जो भी कोई है, भाई उस पर गलती हुई तो माफ़ी मंगवा दें और उसको न्यायिक हिरासत से बाहर आ जाए बरी होके। और भाई बच्चा है, कोई मासूम में गलती हो भी गई तो उसको माफ़ भी किया जा सकता है। कोई घनी बड़ी उम्र नहीं है, बच्चा ही है, समझाने का उसको अब मौका मिलेगा। ठोकर लगी है तो ठोकर लग के संभलता है आदमी, तो यही है। और पूरा गांव पहले भी साथ था जब बिग बॉस 82 से आए थे, और आप भी साथ है और सभी साथ है। ये तो 2-4 व्यक्ति है जो उसके साथ लग रहे हैं, पर ठीक है, जो होगा वो अब आगे आपकी कार्रवाई आवेगी करके, कानून जो भी ये है जी। हमारे गांव की एक खासियत रही है, एलविश नहीं, अगर कोई भाई और भी कामयाबी की राह पे जा रहा है, अगर उसको गांव की जरूरत पड़ती है तो गांव के लिए सब बराबर है, गांव साथ खड़ा है। एलविश तो चलो हमारा कामयाब स्टार है,
कामयाब होके आए, लेकिन हमारे गांव से अगर कोई और भी भाई इस तरीके किसी मुसीबत में फंसा है तो गांव ने साथ दिया है। तो हमारा गांव एक अच्छा गांव है, अच्छा भाईचारा है, इसमें इस तरीके कोई वो नहीं। आप पूरे गांव में घूमोगे फिरोगे तो एल्विस की आपको कहीं पर भी कोई नेगेटिव रिपोर्ट नहीं मिलेगी, क्योंकि उसका एक कारण ये रहा है कि वो 2016-17 से यूट्यूब में अपना कैरियर बनाया था उसने। तो वो अपने मजाक की वीडियो बनाया करता था, फिर कोरोना के अंदर उसका अच्छा बूस्टअप आया इस लाइन में और वो कामयाब हो गया। फिर वो बिग बॉस में गया, तो बिग बॉस में जाने के बाद देखो इलाके ने, गांव ने भरपूर मदद करी, पूरे देश से उसको वोट मिली, क्योंकि पसंद आया उसका चेहरा लोगों को। अब वो जब कामयाब हुआ तो कहीं ना कहीं कुछ घर ऐसे हैं हमारे हिंदुस्तान में जो ये सोचते कि भाई इस पे हमारा ही राज है, तो उन्होंने टांग खींचने की कोशिश तो होगी। गरीब घर का बच्चा, चाहे वो किसी इलाके का हो, गांव वजीराबाद का हो, चाहे कहीं का भी हो, उसको कामयाब नहीं होने देंगे, पचती नहीं कामयाबी। अब वो बड़े बूढ़े कहते हैं ना, अपने सुख से सुखी नहीं, दूसरे के सुख से दुखी है, आज का ये नियम है। तो वही उसी की मार वो खा रहा है। क्या लगता है कि हिंदुत्व को भी बढ़ावा देने की बात अक्सर जो है एल्विश करता रहता था अपने पोस्ट में भी, और वो सब, ये भी एक वजह हो सकती है जो आप लोग बात भी कह रहे हैं कि उसको फंसाया जा रहा है, इसके पीछे ये भी एक एजेंडा हो सकता है? हाँ, हो सकती है सर ऐसे। वैसे अगर व्यवहार की बात करें, मेल जोल की बात करें, बच्चों से, बुजुर्गों से बातचीत करने में, या कहीं कोई ऐसी बदतमीजी या कभी आप लोगों ने देखी है? कोई ऐसी तो लड़ाई झगड़ा और बदतमीजी तो नहीं किया है। गांव में अच्छे तरह से रहता था और अच्छा लड़का है, ऐसी तो कोई वो नहीं थी। पर क्या नहीं, फंसाया जा रहा है, इसका तो क्या कर सकते हैं। आप उम्र में लग रहा है कि एल्विस से छोटे ही रहे होंगे, तो कभी मुलाकात होती होगी, बातचीत होती होगी, तो ये रहता है एल्विस का कि भी मैं आगे बढ़ाऊं तो अपने छोटों को भी साथ लेके बढ़ूंगा? हाँ जी बिल्कुल, उसमें कभी कोई घमंड नहीं था। कहते हैं कि ज़्यादा ऊपर चढ़ गया तो घमंड हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं था उसके अंदर। हमेशा मिल के रहता था, अच्छे से बात भी होती थी हमारी, 1-2 बार मिलाई पे हम भी उससे, हमेशा साथ लेके चलने वाला बंदा था वो। बातचीत होती थी कभी? हाँ, 1-2 बार हुई है, अच्छे से बात हुई है ना, ऐसा कुछ था कि घमंड वगैरह वाली बात है, साथ लेने वाला मुझसे था वो। आपको भी यही लगता है कि साजिशन ये सब फंसाया जा रहा है? वजीराबाद का एक गांव का लड़का अपनी मेहनत से एक इतना बड़ा नेम फेम उसने पा लिया। हाँ, ये तो साफ साफ दिख रहा है भाई, ये फंसाया जा रहा है वो लड़का। कोई ऐसा वो ड्रग्स इतना बड़ा डीलर तो है नहीं जो ये सांप आपका जहर वहर सप्लाई करेगा। ये तो साफ साफ पता लग रहा है कि फंसाया जा रहा है। फेक वीडियो जो सारी की सारी में, और क्या कहूँ। क्या किसी तरह कोई नशा वैसे करता था एल्विस की भी, ड्रिंक करता हो या कुछ? नहीं, कोई नशा नहीं था उसमें। वो तो सही बंदा था भाई, बातचीत भी होती थी हमारी, मिला भी है मेरे से तो। हाँ जी। तो अभी पूरे अगर वजीराबाद गांव की बात करें तो अब जिस तरह की मुश्किल में एल्विस है, खैर चूँकि अभी जांच का विषय भी है, कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है, तो लेकिन गांव किस तरह से खड़ा हुआ है एल्विस यादव के साथ? गांव पूरे तन मन धन से खड़ा है, जैसे पहले था खड़ा, आज भी वैसे ही खड़ा है। कोई गांव के प्रति कोई वो नहीं है, और गांव नहीं, जो जिन्होंने पहले सहयोग किया वो आज भी और ज़्यादा सहयोग कर रहे हैं कि भाई ये हुआ तो है कि, और सभी ये कह रहे हैं कि भाई बेकसूर को फंसाया जा रहा है। एक गरीब घर से उठ के भाई, जब गाड़ी घोड़ा भी नहीं होता था, ऐसे बाइकों पे सकुट्टी पे डोल के आरडीओ में, पार्क में, इधर उधर, जब इतना नेट का भी ज़माना ना था, पैसे भी इतने नहीं थे, जब से वो अपना लग रहा है इधर उधर से करके। उसके फादर सरकारी टीचर है भाई, घर को वो संभालते हैं, और बहुत बढ़िया पढ़ा लिखा बढ़िया है एल्विस, और ऐसा काम नहीं किया, और ये तो अफवाह में फंसाया जा रहा है। हमें पूरा भरोसा है ये काम नहीं कर रहा है, और ये तो भाई स्टार होने के बाद ये वीडियो में साफ लेने पड़ जाते, कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़े, ऐसी तो बात नहीं ना लेना। अब उसके वो इशू बना के कि किसी को दे खिला के बताए थे कि भाई जहर भेज रहा है, तो कोई प्रूफ तो ले आओ। पूरा कोई प्रूफ नहीं आया, अब सिर्फ ये कोई हमारी जातिवाद की ही वो हो रही है, और कुछ नहीं है, सिर्फ इसको फंसाया जा रहा है, षड्यंत्र है, और कुछ नहीं। यानी कि ओबीसी उससे आता है, तो इसलिए ओबीसी समाज से होने के कारण बस थोड़ा सा वो है। यानी बहुत सपोर्ट मिली थी बिग बॉस में भी, और अब भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट है सारे बच्चों की। लेकिन बहुत सारी वीडियो, बहुत सारी चीज़ें भी आई, मारपीट की, कुछ लोगों के बारे में ऊटपटांग बोलने की भी। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि बोलने का तरीका ठीक नहीं है। देखो ऐसा है, कोई माँ बहन की गाली किसी को देगा तो बर्दाश्त तो किसी पे भी नहीं हुई,
और एक दो बार समझ आ जाए फिर तो कानून भी 2 बार मौका दे, तीसरी बार तो बोले भाई आज कोई भी हुए। तो उसने वही कह रहा उनके, जब ना ही कोई मान रहा है समझाने दे, फिर तो आखिरी हथियार रहे मारपीट। फिर भी तो मान के, लड़ाई होने के बाद भी तो मानने, उस बात ने पहले क्यों ना माने। तो ये है भाई देखो, वो करनी पड़ेगी। जब रोज़ रोज़ तुम एक ही बात को या गाली में दोगे या कैसे भी करोगे तो बंदा परेशान हो जाए। वो वैसे टाइम नहीं उसके पास इतना काम, और वो गाली और सुने। उसने मतलब इतना गुनाह कर दिया, गाली भी सुने लोगों की, और सबसे हंसी मजाक से बढ़िया रहता है और बढ़िया एंजॉय करवाता है सबका, देश का भी अपने का। जो यूट्यूब चला रहा है, वो चैनल चला रहा है, कोई ऐसी गलत कभी आई हो उठ के, और छोटों से ले बड़ों तक का सबका मान सम्मान। और जितने भी यूट्यूबर चैनल है भाई, एक आध की तो मैं कहूँ ना नहीं, सबका ही साथ सहयोग सबका दे रहा है बढ़िया, जो जिससे बढ़िया इसके लिंक है, बढ़िया काम किया है। अब आगे, हाँ, ये जो भाषा है हमारी, तो हरियाणा की मशहूर भाषा खड़ी बोली है। आप गांव में, गुआंढ में, आसपास भी जाओगे तो इसी तरीके से बोलते हो। उसने अपनी भाषा नहीं छोड़ी। देखो गाड़ी गलौज का तो मुझे नहीं पता कि कोई हमारे यहाँ देता, लेकिन भाषा ये है। आप पूछोगे भाई के टाइम में, बोलो कहाँ कटका मरेगा, ये तो नॉर्मल सी भाषा, एक वर्ब हो जाता है कि भाई खड़ी बोली। हरियाणा मशहूर है अपनी भाषा और खाने के लिए, तो ये सबकी ऐसी मिलेगी। हमारे यहाँ लोकल इलाके में उसने अपनी ना भाषा छोड़ी, क्यों, इसी से उसकी प्रसिद्धि हुई थी। देखो मैं किसी चीज़ से अगर कामयाब हो रहा हूँ तो मैं उस चीज़ को छोड़ दूँ, फिर मेरे पास क्या रह जाएगा। तो भाषा उसकी यही है, और मारपीट तो करना गलत है। तो उसके लिए देखो कानून है, न्यायपालिका है, सारी चीज़ है, उसका वो मामला है, वो अपना अलग है। लेकिन ये जो हमें पूरा न्यायपालिका भरोसा है, लेकिन जो चीज़ें हो रही है वो बेकसूर के साथ हो रही है। ये पूरा गाँव, यानी कि जो रेव पार्टी, सांपों का जहर, ये सब, देखो ये हमने तो ना इस बारे में पता है कि भाई कौन नशा करता है, कौन नशा नहीं करता। वो एक आदमी की पर्सनल चॉइस होती है कि भाई किसी को शराब पीनी हो शराब पिएगा, किसी सिगरेट पीनी, उसमें ना माँ बाप रोक सकते, समझा सकते हैं। हमने तो देखा नहीं, और हम किसी की जिम्मेदारी ले भी नहीं सकते। हम तो इतना पता है कि वो बेकसूर है। इस तरीके के जो आरोप लग रहे हैं उसमें उसकी पर्सनैलिटी क्या है, वो कैसे रहता है, वो तो जानता है वो। हमें जो पता हम तो वो बताएंगे आपको। बिल्कुल साफ सभी का अच्छा व्यवहार वाला लड़का, जैसे हमें ऐसा ही वो है, कोई फ़र्क नहीं है हमें और उसमें। वो कामयाब हो गया तो इसलिए थोड़ी प्रसिद्धि मिलने के बाद उसकी टांग खींची जा रही। बेकसूर है वो, साफ़ सुथरी बात है ये, और पूरे गांव का यही निष्कर्ष है। भाई गांव की कहीं ज़रूरत पड़ी, देखो जहाँ कानून अब मामला गया कोर्ट के अंदर, तो कोर्ट के अंदर तो गांव भी क्या कर सकता है, हम तो अपने विचार रख सकते हैं। और फिर गांव की जब उसको ज़रूरत पड़ी थी, गांव उसके साथ था, आगे भी उसको ज़रूरत पड़ेगी, गांव उसके साथ है। यानी कि हर लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर वजीराबाद गांव, पूरा गांव एल्विश का वो साथ में खड़ा हो। एल्विश हो चाहे हमारा कोई और भाई हो, अगर वो कामयाबी की राह पे जा रहा तो हमारा पूरा गांव उसके साथ है। किसी की टांग नहीं खींचता हमारा गांव। हमारे गांव की खासियत ये रही है, किसी को नीचा नहीं दिखाता, हरदम साथ देता है। चाहे वो एल्विश भाई हो, चाहे वो सोनू हो, चाहे निखिल हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी हो। ये हमारे गांव की खासियत रही है। और हमारे गांव की खासियत तो ये कि दूर इलाके में भी जाके पता करो, गांव हरदम साथ देने वाला है, दूसरे इलाके के लोगों का भी। तो इस तरीके एल्विश की बात नहीं है, औरों की बात है कि साथ देने में हम पीछे नहीं हटते। चलिए, तो इस वक्त हम मौजूद हैं एल्विश के गांव वजीराबाद में, और ये एल्विश के साथ के ही वो लोग हैं। कोई बड़ा भाई है, कोई छोटा है, क्योंकि गांव में ये भाईचारा जो है वो रहता है। और ख़ासतौर से हरियाणा की बात करें तो भाईचारे के मामले में तो हमेशा आगे रहा है। तो आज भी एल्विश के साथ पूरा गांव खड़ा है, जो लगातार दावा भी है और अपने मन की बात भी कह रहे हैं। सभी का यही कहना है कि एल्विश को कभी उन्होंने गलत करते हुए नहीं देखा। खैर, अब चूँकि मामला दर्ज हुआ है, कोर्ट में मामला है, जांच इस मामले में चल रही है, और जांच के बाद साफ हो जाएगा कि असल में पूरा मामला क्या था। लेकिन गांव वालों को लगता है कि ये पूरी एक साजिश है, और इस साजिश के चलते एल्विश को फंसाया जा रहा है। कैमरामैन अंकित के साथ राज वर्मा, रिपोर्टर जी।